What's going on? Welcome to this another video session on Azure DevOps series। तो आज के वीडियो में जानेंगे किस तरह से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पुल रिक्वेस्ट क्यों करते हैं? पुल रिक्वेस्ट का मतलब यही है कि अगर कोई ब्रांच अहेड या फिर बिहाइंड हो तो उसमें कुछ चेंजेस मैं करना चाहता हूँ। जैसे रामपुरा का एक ब्रांच है, रामपुरा का मेरे पास नया कोड है, उस कोड को मैं मास्टर में भेजना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। अब पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कैसे कर सकता हूँ? दो तरीके होते हैं। या तो कोई मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे ट्यूटोराइज किट हो गया, वीएस कोड हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया, वहां से क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। या फिर अपने ऑनलाइन मशीन से भी क्रिएट, ऑनलाइन रिपोजिटरी से भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो में जानेंगे ऑनलाइन रिपोजिटरी से किस तरह से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसी के बारे में जानेंगे। ओपन कर लेता हूँ मैं अपना विजुअल स्टूडियो, नहीं एज़्योर डेवऑप्स की साइट। अब मैं चाहता हूँ कि आई वांट अ पुल रिक्वेस्ट, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, पुल रिक्वेस्ट में जाऊँगा। पुल रिक्वेस्ट में जाने के बाद एक नया पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट करूंगा, अपडेटेड है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कौन से ब्रांच से मैं करना चाहता हूँ। मैं ब्रांच मीट रखूंगा, लेट्स चूज एमबी ब्रांच को मैं रखूंगा। और ये मार्च बंच अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मर्ज करूंगा मास्टर में। अपडेटेड होम डाल के रखा, बाय डिफॉल्ट एक कमिट डाल के रखा है इसने। मैं इसका टाइटल चेंज कर सकता हूँ, एमबी अपडेटेड होम कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन भी अपने साथ डालेंगे। रिव्यूअर्स में डाल सकता हूँ कौन से रिव्यूअर्स आपको डालने हैं, जो आपको रिव्यू करेंगे कोड को पहले जाने के लिए। तो अभी मैं इसका नाम डाल देता हूँ। आई थिंक इधर से कॉपी करना पड़ेगा मेरे को। उसका नाम क्या है, रिजारिया कुछ है, तो उसको मैं सर्च करता हूँ। हाफ दिस रिजारिया, मैं अपने आप को ही रिव्यूअर बना देता हूँ। बहुत तेज हो रहा है। वैसे अपने आप को बनाना नहीं चाहिए। टैग्स में डाल सकता हूँ मैं, एमबी ही टैग डाल देता हूँ, एक एमबी टैग डाल दे रहा हूँ। और इसको मैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्रिएट एज ड्राफ्ट या फिर क्रिएट, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। उसके पहले क्या कर सकता हूँ, मैं फाइल्स दे सकता हूँ, क्या क्या चीजें चेंज हुई है यहाँ पे। पहले नीचे आता था, अब यहाँ पे आता है। फाइल्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग था, अब इसकी जगह पे मैंने स्ट्रिंग किया है, बस इसको क्वेश्चन मार्क को हटा दिया है। बाकी ये प्रोजेक्ट डॉटेशन और डीबग वाली चीजें को नहीं डालना चाहिए, वो आप, मैं बताऊंगा आने वाले सेशन में किस तरह से आप कुछ फाइल्स को इग्नोर कर सकते हैं, ऑनलाइन रिपोजिटरी में ना डालें। कमिट एक ही कमिट है, अपडेटेड होम किया है। ये हो गया। ओवरव्यू में जाता हूँ मैं, इसको अपडेटेड होम कर दिया, रिव्यूअर मैंने डाल दिया और मैं उसको क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। रिव्यूअर जितना चाहते हैं उतना रिव्यूअर में डाल सकता हूँ। नो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया, कभी कभी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है, तो एक मर्ज कमिट काइंड ऑफ स्टब होता है। तब क्या करूंगा मैं, मैं पुल कर सकता हूँ और अपने सिस्टम पे, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, विजुअल स्टूडियो की हेल्प से मैं एक सजेशन दे के बता सकता हूँ कौन सा वाला कोड सही है, या फिर मास्टर में कोड सही है, या फिर जो मेरा मेरा कोड है वो सही है, उसका हिसाब से मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं अप्रूव कर सकता हूँ, या फिर अप्रूव भी सजेशन कर सकता हूँ, या फिर रिजेक्ट कर सकता हूँ। अब पहले क्या होता था, यहाँ पे एक अबेंडन का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज लिख देता हूँ, गलत है, हाँ, दिल गलती कर बैठा है, आई विल नॉट अप्रूव। ये क्या है? मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं डालना है, मीनिंगफुल कमेंट डालना। मैं तो आपको शो करने के लिए कुछ तो डालना, क्योंकि यार अभी तो मैं ये डाल दूंगा, दिल गलती कर बैठा है, आई विल नॉट अप्रूव। तो मैं क्या करूंगा, ये कमेंट डाल दिया मैंने, और मैं क्या करूंगा, अप्रूव में जाऊंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, रिजेक्टेड। बाय द वे यहाँ पे एक अबेंडन का भी ऑप्शन आता था, आई थिंक अबेंडन का ऑप्शन हट गया है क्या यहाँ पे, अभी भी अप्रूव ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, रिजेक्टेड मैंने कर दिया, रिजेक्टेड द पुल रिक्वेस्ट, अगर रिजेक्ट कर सकता हूँ। रियल टाइम सिनेरियो में कोई ऐसा देखता है, कोई शायद ही आपका कोड देखेगा। कुछ जगह पे ऐसा होता है, कुछ प्रोजेक्ट में कोड पर कुछ नहीं देते, डायरेक्टली अप्रूव कर देते हैं यार, ऐसा हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग रिव्यू भी करते हैं, दैट्स अदर थिंग। मैं उसको अप्रूव कर देता हूँ, अप्रूव कर दिया मैंने उसको, पहले रिजेक्ट किया था, अप्रूव किया था। अब मैं उसको, देखो अप्रूव करने के बाद भी मैं यहाँ पे कंप्लीट में, यहाँ पे अबेंडन आ सकता है, अबेंडन पे क्लिक करूंगा मैं अगर, ठीक है, तो अबेंडन हो गया ये। अब इस दिस पुल रिक्वेस्ट एज अबेंडन, तो ये पुल रिक्वेस्ट चेंजेस नहीं होगा। अब इसके बाद क्या कर सकता हूँ, मैं रीएक्टिवेट कर सकता हूँ, फिर से अप्रूव करूंगा, फिर से अप्रूव किया मैंने, कंप्लीट कर दिया। जब मैं कंप्लीट करूंगा तो ये तब क्या होगा ना, तब ये मेरा ब्रांच में मर्ज हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। मर्ज ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, मर्ज करूंगा, नो फास्ट फॉरवर्ड, नो फास्ट फॉरवर्ड, जो भी कमिट्स मेरे वहां पे है वो मेरे मेन वाले में भी आ जाएंगे।
स्क्वैश कमिट क्या होता है? लीनियर हिस्ट्री विद ओनली वन सिंगल कमिट ऑन द टारगेट, ठीक है, एक ही कमिट आएगा सारा मिला के एक कमिट का। रिलीज सोर्स कमिट ऑन टू टारगेट एंड फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। रिलीज कमिट्स इनटू ऑन टारगेट एंड क्रिएट टू पेरेंट मर्ज काइंड ऑफ स्टफ। मैं यही रखता हूँ, ठीक है। मैं तीसरा वाला यूज करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। डिलीट एमबी आफ्टर मर्जिंग, नहीं डिलीट एमबी नहीं करूंगा, कंप्लीट और फिर उसके बाद में कंप्लीट मर्ज करूंगा। थोड़ा टाइम लेगा, मर्ज करेगा, ये मर्ज हो गया। रिवर्ट का भी ऑप्शन है, मैं रिपोर्ट्स में जाऊंगा। पहले में क्या चेंजेस किए थे मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या चेंजेस किए थे, कुछ तो किए थे। पहले भी चल क्यों नहीं रहा? इंटरनेट तो आ रहा है मेरा, फिर भी नहीं चल रहा। चल गया राम काका अपडेटेड। राम काका में कनेक्टेड है ना। मैं मास्टर में जाता हूँ, मास्टर में करता हूँ, मास्टर में कुछ चेंजेस, हाँ मुझे याद आ गया मैंने क्या चेंजेस किए थे। मैं कंट्रोलर में जाऊंगा। मेरे ख्याल से मैंने व्यू मॉडल में किए थे, आई थिंक सो। आई रिमेम्बर आई चेंजेस इन एरर व्यू मॉडल में मैंने चेंज किया था। नो, आई थिंक आई चेंज इन होम व्यू मॉडल। आई रिमेम्बर होम व्यू मॉडल में मैंने चेंज किया था। देखिए स्ट्रिंग वाला इस तरह से रिक्वेस्ट आईडी आ गई। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे चेंजेस हो गए, वो मर्ज हो गया, अपडेटेड होम काइंड ऑफ स्टफ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब गलती एक लोग बहुत बड़े गलती करते हैं लोग, मैंने एमबी वार से किया था। ओके, एमबी वार में इधर क्लिक करूंगा मैं। एक गलती लोग क्या करते हैं, अगर प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो यहाँ पे ही अपलोड कर रहे हैं, कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं। बट आई वुड सजेस्ट टू यू क्रिएट, अगर मैं एक वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं उसका एक वेब एप्लीकेशन का एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, दूसरे वेब एप्लीकेशन का दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, एक ही में सब मर्ज नहीं करूंगा, तो फिर उस हिसाब से प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यार ये जो मीट वेब है एक प्रोजेक्ट है, हिसाब से मैं अगर दूसरा एक वेब एप्लीकेशन बनाऊँ दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही प्रोजेक्ट बना देते हैं, फिर यहाँ पे इसका डिफरेंट फोल्डर बना दिया, यहाँ से फोल्डर बनाने का ऑप्शन होता है, फिर इस फोल्डर में गया डायरेक्टली अपलोड किया, तो उसमें गिट यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर गिट को जब मैं वो करूंगा तो पूरा एक प्रोजेक्ट आएगा, बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं गिट का जब मैं पुल करूंगा, तो एक इशू है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप जब करें तो अलग अलग प्रोजेक्ट बना के काम करें, ठीक है। जब भी आप बनाएंगे तो अलग अलग प्रोजेक्ट बनाऊंगा। इस यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन है तो वेब एप्लीकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। बाकी इस पुल रिक्वेस्ट में इतना ही था कि इस तरह से मैं पुल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कमेंट डाल सकता हूँ। मैं सारे पुल रिक्वेस्ट के बाद में दे सकता हूँ, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में जाऊंगा तो मेरे सारे पुल रिक्वेस्ट के इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या क्या पुल रिक्वेस्ट था, कंप्लीटेड काइंड ऑफ स्टफ, सारे पुल रिक्वेस्ट कंप्लीटेड। अबेंडन कुछ हुआ था, एक अमेंडन हुआ था, फिर उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था, तो ये इस तरह से आ गया। इसके बारे में दिखाएगा इन्फॉर्मेशन। मैं अपने इमेज को नीचे कर देता हूँ, किसने क्या किया, कमेंट्स भी है। बाद में मैं कमेंट्स में क्लिक किया तो क्लिक कुछ हुआ नहीं, क्या अभी क्लिक हुआ भैया। यहाँ पे क्या कमेंट था, सबसे पहले क्या किया था उसने, मैंने लिखा था दिल गलती कर बैठा है, आई विल नॉट अप्रूव, फिर रिजेक्टेड द पुल रिक्वेस्ट, अप्रूव द पुल रिक्वेस्ट, अबैंडन द पुल रिक्वेस्ट, रीएक्टिवेटेड, कंप्लीटेड द पुल रिक्वेस्ट, इतना सब कुछ किया। तो इस वीडियो में इतना था। इस वीडियो में जाना किस तरह से आप पुल रिक्वेस्ट के साथ खेल सकते हैं, मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में जहाँ पे कुछ और चीज़ें सीखेंगे एज़ोर डेवऑप्स के। बाकी ये चीज़ अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, नहीं किया है तो पेज को भी लाइक कर दे। बाकी इस तरह के वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे, और आप सेकेंडरी चैनल को भी जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। तो मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय।